बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो फौरी तौर पर इमरान खान का बंदोबस्त करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। हुकूमत के पास चंद हफ्ते हैं, इन चंद हफ्तों के अंदर बहुत कुछ करना है, लेकिन हुकूमत करना नहीं चाह रही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से उम्मीद भी लगाए बैठी है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन इस सब में एक जानिब तो परवेज खटक साहब जो हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो एक और एडवेंचर करने जा रहे हैं और ये एडवेंचर उसी तरह का करने जा रहे हैं जिस तरह का एडवेंचर जहांगीर तरीन साहब ने किया। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत से मामलात खराब हो रहे हैं अडॉप्शन को लेके कि ताकतवर हलकों ने नून लीग को अडॉप्ट कर लिया, पीपल्स पार्टी कहां पर रह गई। और जरदारी साहब जो है वो डबल गेम्स भी कर रहे हैं और इस वक्त सज्जी दिखा के खबरी भी मार सकते हैं। लाहौर में डेरे डाल लिए हुए हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की है और असम्बलियां तहलील करने की तारीख जो है वो दे डाली है, क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि असम्बलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, वक्त पर अपनी मुद्दत खत्म करें। लेकिन अब बड़ी कोई घुम्मन घेरियां सी हैं और इस वक्त फटा क्या है, इमरान खान को ठिकाने लगाने, इमरान खान का बंदोबस्त करने, इमरान खान को माइनस करने के लिए इस वक्त दोनों साइड्स यानी कि पीडीएम का टोला और ताकतवर दोनों एक दूसरे से क्या मुतालबात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। ये सारी बातें और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये समझने से ताल्लुक रखती हैं और ये एक एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं और किस तरह से इमरान खान साहब जो 9 मई के वाकयात के अंदर खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया गया है, उस जेआईटी के सामने पेश हुए और उस जेआईटी के सामने पेश होकर अब कुछ कहानियां भी निकल रही हैं और ये भी है कि खान साहब ने कोई बात जो है उसका एतराफ और इस तरह के मामलात के खान साहब कहें कि मैंने ये पुरतशद्दुद वाकयात करवाए। खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा और खान साहब ने ये भी नहीं कहा कि ये सब कुछ नेचुरल था, बल्कि खान साहब ने कहा बिल्कुल ये साजिश थी, लेकिन ये साजिश किसी और की थी। और इसके साथ ही साथ बहुत से मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने उन्हें ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि आप लोग आइन और कानून के दायरे में रहकर अनबायस्ड होकर ही तहकीकात करें। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज खान साहब की तरफ से उन्हें दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है क्योंकि अवाम उनके साथ है, पीपल हैव फेथ इन इमरान खान और इमरान खान के साथ अभी तक अवाम जुड़ी हुई है, वो किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब यहां पर आपने इन सारी चीजों को समझ लेना है और मैंने आपको यह भी बताया कि जो जेआईटी के मेंबरान हैं उनमें से कुछ ने निगरान हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को यह आगाह किया कि हमने खान साहब से तहकीकात कर ली है, ये बोगस केस है, कुछ नहीं बनना, इन तिलों में तेल कोई नहीं है, खान साहब बेकसूर है, हाईकोर्ट ने ये केस उड़ा के रख देने हैं, कोई दहशतगर्दी के मुकदमात 9 मई के मुकदमात के अंदर खान साहब को आप सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस खबर के बावजूद मैंने आपको यह कहा कि उन्होंने तो रियलिटी चेक दिया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि गुस्से में मजीद कार्रवाइयां होंगी। 2 घंटे पहले मैंने वीलॉग के अंदर ये पेशगोई की कि ये इनकी ज़हनियत समझ जाती है ना, इन्हें जब कोई समझाए ना कि ये वाला काम ना करें, इससे आप अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ये कहते हैं ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, अब हम और करेंगे ये, अब हम अपनी ताकत और फिर मुंह की खाते हैं। या तो आज तक कामयाब भी हुई हो, पिछले 1.5 साल में रुसवाई मुकद्दर बनी, पिछले 1.5 साल में सिर्फ मुंह की खाई। लेकिन अब नाज़रीन का मेरे पास खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ चीजें मजीद हो सकती हैं और इमरान खान साहब को मजीद कुछ मुकदमात जो हैं उनके अंदर नामजद किया जा सकता है और वो खदशा बढ़ चुका है, क्योंकि समझना तो नहीं है ना, अकल तो खानी नहीं है, अकल को तो हाथ मारने नहीं है। अब यहां पर 2-3 और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। एक जानिब तो आपको पता है कि परवेज खटक साहब जो हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, ही हैज नो फ्यूचर लेफ्ट इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनके हवाले से एक और मैं आपको चीज बताऊं, परवेज खटक साहब के हवाले से कुछ फिर स्टेटमेंट्स ये भी आई कि जी मैंने इमरान खान को सियासत सिखाई है, इमरान खान मेरे खिलाफ इलेक्शन जीत के दिखाए। उनके बेटे ने तरदीद की कि नहीं जी परवेज खटक साहब ऐसा नहीं कह रहे, हमारा अच्छा टाइम गुजरा पीटीआई के अंदर, अब हम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हम पीटीआई के खिलाफ बयान दें। अलबत्ता परवेज खटक साहब एक इतनी बड़ी गेम कर रहे थे, इतनी बड़ी गेम कर रहे थे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक जूम मीटिंग के अंदर पीटीआई के एक रहनुमा ने खान साहब को बताया कि खान साहब वो खटक साहब ने हमें समझा दिया हुआ है पूरा आपका प्लान, तो बस आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में हम वो प्लान जो है आगे लेके चलेंगे। खान साहब ने कहा केड़ा प्लान, कौन सा प्लान? परवेज खटक ने बता दिया है। उन्होंने कहा परवेज खटक साहब ने हमें कहा है कि अभी हम ना
عمران خان صاحب کے حکم پر ہی عمران خان صاحب سے الگ ہو جاتے ہیں, ایک الگ گروپ بنا لیتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف, اور اندر سے ہم خان صاحب کے ساتھ ہوں گے, ہم جیت جائیں گے, ہمیں مائنس بھی کوئی نہیں کرے گا, پھر ہم اپنا سارا ملبہ اور سارا وزن جو ہے, بلکہ اپنا سارا وزن خان کے پلڑے میں ڈال کے خان کو جتا دیں گے. اور یہ بہترین منصوبہ, طاقتور زبردست ہو گئے سب کے ساتھ ڈبل گیم. مجھے خان صاحب نے کہا یہ کون سا منصوبہ ہے, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. پرویز خٹک مطلب وہ ڈبل گیم کر رہے تھے, وہ لوگوں کو غلط بیانی کر رہے تھے عمران خان کا نام لے کر کہ عمران خان نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہے. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچھا چلو کال کرو پرویز خٹک کو, اور پرویز خٹک سے جب انہوں نے بات کی وہاں پہ پشتوں میں, تو پرویز خٹک صاحب نے سارا پلان سمجھایا پھر سے. تو اس کے بعد تو خان صاحب نے فوری کہا کہ اسے نکالو پارٹی کی, اس کی بنیادی رکنیت فوری طور پہ معطل کرو. اب پرویز خٹک صاحب کا فیوچر ویسے کوئی نہیں ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی آپ کو پتا ہے پہلے ہی ٹھس ہو چکی ہے, برے طریقے سے ٹھس ہو چکی ہے, اتنے برے طریقے سے شاید کوئی چیز ٹھس ہوئی ہو. اب انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کی طرح انہوں نے بھی شاید he will learn the lesson the hard way, انہوں نے ان کی طرح جہانگیر ترین صاحب کی طرح اور علیم خان اور استحکام پاکستان پارٹی کی طرح اب پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور ذرائع کے مطابق پرویز خٹک کی قیادت میں نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک کا ملاقاتوں کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں مکمل ہو گیا ہے, جبکہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقاتوں کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ پشاور میں جاری ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ کے پی سینٹرک پارٹی بھی ہو سکتی ہے. خیال رہے کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے جو کچھ بھی معاملات ان کے ساتھ ہوئے اور پرویز خٹک صاحب نے جو کچھ گیمیں بھی کی, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پرویز خٹک صاحب کے والے سے کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت, آلدو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آئی پی پی میں بھی صحیح طریقے سے نہیں گئے, منہ بھی چھپاتے رہے, یہ معاملات بھی ہوئے. اور اب کچھ لوگوں کے حوالے سے میرے پاس یہ بھی خبر آ رہی ہے, مجھے یہ بھی ڈیٹیلز موصول ہو رہی ہیں ناظرین کرام, کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس وقت یہ صورتحال کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے خان صاحب سے دوبارہ رابطہ کر کے کچھ منت سماجت, کچھ منت ترلا جو ہے, کیونکہ دیر از نو فیوچر. مسئلہ یہ ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, جو خان کو چھوڑ کے جاتا ہے لگ سمجھ جاتی ہے, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بھائی استحکام پاکستان پارٹی اتنے دھڑلے سے لانچ ہوئی, ساری طاقت ان کے ساتھ ہے, تو جائیں نا حلقوں میں, اور نہیں جاتے حلقوں میں. نون لیگ کوئی دوسری دفعہ مریم نواز نے 3-4 ہفتے پہلے کہا تھا کہ اب ڈور ٹو ڈور, وہ نکلے عوام کے اندر, عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ نے مہنگائی کے افرید سے عوام کو نجات دلائی ہے, آپ نجات دہندہ ہیں اس عوام کے, تو چاہیے عوام میں, عوام آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے, آپ نہیں نکلتے. اور جو ایک بندہ نکلنا چاہتا ہے اسے بھی نہیں نکلنے دیتے, کیونکہ پتہ ہے عوام نے اسے سر پہ بٹھانا ہے, اصل میں عوام نے اسے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, اور آئی پی پی کے پیٹرن ان چیف سے ان کے بھائی عالمگیر ترین کے انتقال پر تعزیت بھی کی, اور اصالہ ثواب کے لیے دعا بھی کی. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری اور نعمان لنگڑیال بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے. اور میں نے جو ایک تجزیہ دیا تھا نا ناظرین کرام, وہ شاید اب آپ کو سمجھ آئے گا. میں نے اپنے بلاگ کے اندر کہا تھا کہ یہ طاقتور جو ہے نا انہیں عمران خان کے آگے ڈال رہے ہیں, اور طاقتوروں کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں, یہ سب الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے لڑ کر, کیونکہ اس طریقے سے طاقتوروں کو بھی شاید الگ الگ پارٹیز, الگ الگ سٹیک ہولڈرز کو سپورٹ کرنا پڑے. سب کو ایک ساتھ سپورٹ کرنا آسان ہے نا. تو جس طرح سے 2 ہفتے پہلے بھی 3 ہفتے پہلے علیم خان صاحب جو کہ صدر ہیں آئی پی پی کے, انہوں نے کہا کہ جی نعمان لنگڑیال اور اون چودھری جو ہیں وہ استعفیٰ دے معاون خصوصی کے عہدے سے, انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پھر انہوں نے اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے, پھر انہوں نے اب دوبارہ خبر آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب پر یہ اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب پتہ نہیں اب کیا گیم پڑی ہے, اور انہوں نے بیسیکلی کہہ دیا ہے کہ جی شاید یہ اپنے استعفے نہ لیں, اور اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت وی ہیو ٹو شو پاور. کیوں پاور دکھانی ہے, کس کے خلاف پاور دکھانی ہے؟ ایوری ون نوز دس, سب کو پتا ہے کہ کس کے خلاف پاور دکھانی ہے, اور کون اکیلا انڈیفیٹیبل ہے, کون اکیلا اس وقت ناقابل شکست ہے, اور کون اکیلا اس وقت بالکل بھی انونسبل ہو چکا ہے. اسے ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے انہیں اینڈ پہ پھر سے ایک ساتھ ملنا پڑے گا. یہ جو نون لیگ نے اعلان کیا کہ انتخابی اتحاد نہیں کریں گے ہر حلقے میں, ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اپنا امیدوار, پیپلز پارٹی اپنی گیم ہے, یہ ساری صرف اور صرف گیمیں ہیں, یہ ساری صرف اور صرف بڑکے ہیں, یہ ساری صرف اور صرف باتیں ہیں, اور یہ باتیں ہی رہ جانی ہیں. وہ کیوں, وہ بھی ہم سمجھتے ہیں آگے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات
मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इंतखाबात जो है, इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया गया है। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ इनकी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचे जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जराये के मुताबिक दोनों की 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही, जिसमें आम इंतखाबात, निगरान सेटअप, आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जराये ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इलेक्शन बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे पर भी तफसीली मुशावरत हुई। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज दे दी है, यानी अपने ही मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। जराये का कहना है कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म साबिक ब्यूरोक्रेट के बजाय किसी सियासतदान को बनाने पर भी बात हुई है। कोई सियासतदान निगरानी कैसे कर सकता है, ये एक अलग चीज़ है, वो सियासत करेगा या निगरानी करेगा, लेकिन चले आप देख लें मोहम्मद नकवी साहब से तो बेहतर ही होगा, जो भी आ जाए उनसे बेहतर हो शायद। जराये ने बताया कि आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के IMF से डील के लिए कलीदी किरदार को सराहा और कहा कि जी वजीर आजम ने जरदारी साहब का शुक्रिया किया, दोनों ने एक दूसरे के शुक्रिया किए, मुल्क की बेहतरी की खातिर जो दोनों की काविशें हैं, अवाम ने तो करना कोई नहीं है इनका शुक्रिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिर भी रिलक्टेंट है और ये चाहते हैं बेसिकली कि इमरान खान साहब को ठिकाने एस्टैब्लिशमेंट लगाए और ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि भाई आपका ही गंद है, आप साफ करें, आप नहीं तो किया। अब वो इन्हें कह रहे हैं कि भाई आपका भी अच्छा खासा इसके अंदर स्टेक है, वो आप क्या है वो अगर वो गेम में है तो ये भी तो समझें। ये चाह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते अब हम एवं गुजार लें, उसके बाद निगरान हुकूमत के कंधों के ऊपर चढ़ के इमरान खान के ऊपर चढ़ जाए जो मर्जी, हम पीछे बैठ के तमाशा देखते रहें। वो इतनी आसानी से शायद इन्हें तमाशा अब ना देखने दें और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप भी फिर कुछ हाथ पांव मारें, आपका भी उतना ही स्टेक है, आपका भी उस सब के अंदर उतना ही आप कह लें कि इसके अंदर आपके भी उतनी स्टेक्स हैं, आपकी भी उतनी ही चीजें दाव पे लगी हुई हैं। तो जाहिर बात है कि सबको एग्जिस्टेंस का मसला, और ये जितनी लड़ाइयां ये खत्म भी हो सकती हैं, क्योंकि मसला जब एग्जिस्टेंस का आता है ना, जितनी मर्जी दुश्मनी हो, जब एक से खतरा हो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और सब एक दूसरे के खिलाफ जो वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि फिर जब शेर का शिकार करना हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।